सोचिए अगर आपको पता चले कि लिपस्टिक की बिक्री देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि मंदी आ रही है या नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब लिपस्टिक ज्यादा बिकने लगती है तो ये आर्थिक संकट का संकेत हो सकती है। इस दिलचस्प थ्योरी को कहते हैं लिपस्टिक इफेक्ट और इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। तो बात करें कि क्या है ये लिपस्टिक इफेक्ट। जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो लोग बड़ी बड़ी चीजें खरीदने से कतराते हैं। महंगी गाड़ियां, बड़े घर और विदेशी ट्रिप्स जैसे खर्चों में कटौती कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करती हैं? वे लिपस्टिक खरीदती हैं। हैरान मत होइए, ये बात पूरी तरह से सही है। लिपस्टिक जो एक छोटी और सस्ती चीज है, मुश्किल समय में महिलाओं को बेहतर महसूस कराने का जरिया बनती है। इसे आप एक तरह का मूड बूस्टर भी कह सकते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले लियोनार्ड लॉडर ने 2000 की मंदी के दौरान सामने रखा था। लॉडर ने कहा था कि जो एस्टी लॉडर के चेयरमैन थे, उन्होंने देखा कि आर्थिक मंदी के दौरान उनकी लिपस्टिक की बिक्री में तेजी आई है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन और 2008 की ग्लोबल मंदी के दौरान भी ये पैटर्न देखा गया। तब से लेकर अब तक जब भी आर्थिक मंदी की आहट होती है, लिपस्टिक की बिक्री बढ़ने लगती है। अब सवाल आता है कि मौजूदा समय में ये थ्योरी कैसे फिर से चर्चा में आई है। इसका कारण है दुनिया के सबसे मशहूर निवेशक वॉरेन बफे। बफे का निवेश अमेरिकी बाजार का लिटमस टेस्ट माना जाता है। हाल ही में उन्होंने एक कॉस्मेटिक कंपनी में निवेश किया है और यह निवेश ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका में मंदी की आहट सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बफे ने मंदी का पूर्वानुमान लगा लिया है और इसलिए उन्होंने लिपस्टिक जैसी चीज में पैसा लगाया है जो मंदी के दौरान ज्यादा बिकती है। अब बात करते हैं कि अमेरिका में मंदी की आशंकाएं क्यों बढ़ रही है। कई प्रमुख आर्थिक संकेतक जैसे कि बेरोजगारी की दर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और अन्य इंडिकेटर्स मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। बेरोजगारी की दर बढ़कर 4.3% पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 3 साल का उच्चतम स्तर है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इतिहास भी इस थ्योरी का समर्थन करता है। 1929 से 1933 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब औद्योगिक उत्पादन आधा हो गया था, तब भी कॉस्मेटिक्स की बिक्री में वृद्धि देखी गई। खासतौर से लिपस्टिक की बिक्री में 2007 से 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी यही देखा गया था। लॉरियल और एस्टी लॉडर जैसी कंपनियों ने इस समय मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की थी। तो लिपस्टिक क्यों बिकती है मंदी के समय? इसे जानते हैं कि इसका एक कारण है आत्मविश्वास। जब महिलाएं महंगे कपड़े या ज्वेलरी नहीं खरीद सकती हैं तो वे छोटी लेकिन आकर्षक चीजें खरीदना पसंद करती हैं, जैसे कि लिपस्टिक। यह उन्हें बेहतर महसूस कराने का एक सस्ता और आसान तरीका है। यह एक तरह का कॉन्फिडेंस बूस्टर है जो मुश्किल समय में भी उनके आत्मविश्वास को बनाए रखता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में हमें इस थ्योरी को गंभीरता से लेना चाहिए? इस पर विशेषज्ञों का राय बटी हुई है। कुछ इसे महज एक संयोग मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक मजबूत आर्थिक संकेत भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर वॉरेन बफे ने इसे गंभीरता से लिया है तो हमें भी इस पर गौर करना चाहिए। लिपस्टिक इफेक्ट एक दिलचस्प और अनोखा थ्योरी है जो यह बताता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े आर्थिक रुझानों को समझने में मदद कर सकती है। वॉरेन बफे जैसे निवेशक जब इस पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो सच्चाई जरूर है। तो अगली बार जब आप लिपस्टिक खरीदें तो याद रखिए कि आप शायद सिर्फ अपने मूड को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक संकेत दे रहे हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइए।